पाकिस्तान की औकात से बाहर है फाइनल तो भैया WTC तो भूल ही जाइए। क्या बाबर क्या शान मसूद, सबकी नैया खाली है। पाकिस्तान WTC के अंदर सिर्फ कंगाली है। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज्यादा जगाने के लिए आईसीसी ने क्या किया, 2019 से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत की। जैसे T20 का वर्ल्ड कप होता है, ODI का वर्ल्ड कप होता है, अब कहा कि भैया टेस्ट का भी वर्ल्ड कप होगा। और पिछले 5 सालों में इसके 2 साइकिल पूरे हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। 2 साइकिल में सबसे ज्यादा सक्सेस और कंसिस्टेंट टीम अगर कोई रही है तो वो है इंडियन क्रिकेट टीम। आप कहेंगे भैया जीती नहीं है, लेकिन दोस्त दोनों बार हमने फाइनल जरूर खेला है। पहली बार न्यूजीलैंड से हारे, दूसरी बार हम ऑस्ट्रेलिया से हारे। और इस WTC में सबसे ज्यादा सीरीज भी हमने ही जीती है, और तीसरी बार भी फाइनल खेलने के लिए सबसे बड़ी दावेदार भी टीम इंडिया है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी आते हैं, नैया डुबाते हैं, बेइज्जती कराते हैं, नाम खराब करवाते हैं। अबे अपना ना पड़ोसियों की इज्जत कर लिया करो भले आदमी हो। तो फिर आज जो तीसरा WTC साइकिल है उसकी भी राह मुश्किल हो गई है, और मैं तो ये कहूंगा कि बाहर ही हो गए हैं। लगभग उनका फाइनल खेलना अब इम्पॉसिबल है। अब अगर वो कुदरत के निजाम के भरोसे बैठे रहते हैं, हर बार काम वाम इनको कुछ करना नहीं होता, कप्तान से लेकर बाबर तक सबकी नैया डूबी रहती है। WTC की अगर साइकिल की बात करूं 2025 वाले की, तो बहुत शानदार शुरुआत की थी पाकिस्तान ने। मुझे उम्मीद थी कि इस बार इंडिया पाकिस्तान का फाइनल ना हो जाए। श्रीलंका को 2-0 से उनके घर पे जाकर हराया था। उसके बाद भाई साहब पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया, वहां पर इतनी बुरी पिटाई होती है, इतनी बुरी पिटाई होती है कि क्या बताऊं आपको। 3-0 से सुपड़ा साफ हो जाता ऑस्ट्रेलिया। इतनी मार लगाती है, इतनी मार लगाती है कि कुटाई का बस क्या कहूं, पिछवाड़ा दिखाने की भी नहीं और सुजाने की भी नहीं रहे। इसके बाद बारी आई होम सीरीज की। ऐसा लगा कि अब तो पाकिस्तान कमाल करेगा, होम सीरीज है, घर पर धुआं उठा देंगे। लेकिन सामने आती है बांग्लादेश। भाई 12 साल से कभी जीते नहीं थे बांग्लादेश। ऐसा लगा कि शिट, चलो उम्मीद है पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने कहा भैया ऐसे कैसे हो जाएगा, हम अभी बताते हैं। पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाता है, टेस्ट मैच। 10 विकेट से हारती है। 10 विकेट से पाकिस्तान कुत्ता बना के मारा भाई साहब पाकिस्तान का। उधर बाबर आजम है, इनके सो कॉल्ड स्टार प्लेयर, एक 50 नहीं जड़ पाए हैं। 15 इनिंग हो गई है बाबर आजम को 50 का मुंह देखे हुए। WTC के अंदर भैया हालत इतनी खराब है कि बस नंगा नहाए क्या और निचोड़े क्या, वो वाली हालत बाबर आजम की हो रखी है। उसके बाद अब इनके जो 7 टेस्ट बचे हैं वो जीतना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब भैया आप जब बांग्लादेश को नहीं हरा पा रहे हो तो फिर न्यूजीलैंड से आप क्या ही उम्मीद रखोगे। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद है नहीं। मौजूदा हालत की बात करूं तो फिर इंग्लैंड और आप फिर बांग्लादेश। 3-0 से बाबर आजम की कप्तानी में इंग्लैंड ने हराया था, 2-0 से बांग्लादेश हराया। क्लीन स्वीप घर में आकर आपको कर दी है। तो फिर अब आप कहेंगे कि आप साउथ अफ्रीका को हराएंगे, वहां पे जाके वो भी अरे मतलब सोच समझ के भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ना रहने दो। और मुझे तो आलम ये भी है कि भैया वेस्ट इंडीज, उसके साथ जो 2 मैच खेलने हैं ना, वहां पे भी इनकी हालत खराब होगी, वहां पर भी लुटिया इनकी डूब जाएगी और वहां पर भी हारेंगे। तो फाइनल औकात से फिलहाल तो पाकिस्तान की बाहर आ रहा है, क्योंकि ना तो शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद की बन रही, इनमें आपस में लड़ाई चल रही, घूसे चल रहे हैं। बाबर आजम का बल्ला ऐसे जैसे वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए 2-2 घंटे प्रैक्टिस में रहते हैं, 2 मिनट मैदान पर टिकते हैं। माने आपने बाथरूम के अंदर तो बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन जब आपके स्टेज पे जाके गाना गाने की आई तो आप बाथरूम सिंगर ही बनकर रह गए। कुछ ऐसा ही बाबर आजम का हाल है। तो मेरे हिसाब से तो बाबर आजम और पाकिस्तान का WTC फाइनल औकात से बाहर हो गया। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान WTC का फाइनल खेल सकता है, बताइएगा जरूर कॉमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।